अदृश्य मॉन्स्टर से बचना ही ली के लिए जिंदा रहने का आखिरी मौका था। जब मॉन्स्टर को याद आया कि जमीन पर एक और शिकार बाकी है, तब तक ली बहुत दूर जा चुकी थी। वो बस इस खतरनाक जगह से दूर जाना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि वो एक और मुसीबत में फंसने वाली है। कुछ आदिवासियों की नजर इस अकेली लड़की पर पड़ती है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ली कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लोग उसे जाने नहीं देते। जल्द ही वो आदमी उसे पकड़ लेते हैं और उसके हाथ बांधकर अपने कबीले की तरफ ले जाने लगते हैं। वो लोग जंगल से गुजरते हुए रेस्ट करने के लिए रुकते हैं तो सामने की झाड़ियों से एक आवाज आती है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा है कि वो किसी बड़े जानवर से टकरा गए हैं। वो अंदाजा लगाकर 2 तीर चलाते हैं और देखते हैं कि वो सिर्फ कुछ बेचारे जंगली सुअर थे। आदमी गर्व से अपना शिकार उठाता है, लेकिन अगले ही पल उसे अपने दिल पर एक अजीब सा खतरा महसूस होता है। उसके सीने पर 3 अजीब लाल डॉट्स दिखाई देते हैं जो उसकी पूरी बॉडी पर घूमने लगते हैं। इसके बाद 3 गोलियों की आवाज आती है और वो आदमी वही ढेर हो जाता है, पर उसके साथी अभी भी कंफ्यूज थे। मरे हुए आदमी के शरीर से वो 3 तीर जादुई तरीके से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर एक साथी आगे अंधाधुंध फायर कर देता है। हैरानी की बात ये थी कि तीर सीधा मॉन्स्टर के दाहिने हाथ में जाकर लगता है और उसे सामने आने पर मजबूर कर देता है। आदमी अपनी मौत से अनजान होकर भाला लेकर उसे चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मॉन्स्टर 2 ही मूव्स में उसे कई मीटर दूर फेंक देता है। जब उसे पता चलता है कि अदृश्य मॉन्स्टर को भी चोट लग सकती है, तो वो फिर से अटैक करने के लिए उठ खड़ा होता है। इस बार वो कामयाब हो जाता है और मॉन्स्टर के एक पैर में भाला घुसा देता है, लेकिन अब मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। उसका एक साथी पीछे से चुपके से हमला करने की सोचता है, लेकिन मॉन्स्टर उसका प्लान समझ जाता है और उसका सिर फोड़ देता है। ली मौके का फायदा उठाकर चुपके से एक कुल्हाड़ी उठा लेती है और अपने हाथ आजाद कर लेती है। वो एक पल भी बर्बाद नहीं करती और जंगल से बाहर एक घास के मैदान की ओर भाग जाती है। यहाँ उसे एक लड़का मिलता है जो हीरो बनकर उसे बचाना चाहता था। वो लड़की के सामने अपना टैलेंट दिखाने ही वाला होता है कि तभी उसके माथे पर 3 लाल लाइट्स आ जाती है। अच्छा हुआ ली ने उसे टाइम पर बता दिया और इस तरह वो सिर पर होने वाले हमले से बच गया। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मॉन्स्टर उस लड़के से तेज निकलता है। वो लड़का वही खून के एक गुबार में बदल कर रह जाता है और ली घबराकर जंगल में भाग जाती है। वहाँ वो शिकारियों द्वारा बिछाए गए एक जाल में फंस जाती है। पर अब क्या होने वाला था? अजीब बात ये थी कि अदृश्य मॉन्स्टर ने उस पर तुरंत अटैक नहीं किया, बल्कि जाल से बंधी लोहे की चेन को देखकर कुछ सोचने लगा। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ ही देर में शिकारियों का एक ग्रुप बंदूकें लेकर वहाँ पहुँच जाता है। ये शिकारी उस अदृश्य मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक थे और ली को अपने कैंप में ले जाते हैं। वो लोग ली को सीधा एक पिंजरे में बंद कर देते हैं जहाँ वो अकेली नहीं थी। वहाँ उसके गांव का भाई और उसका कुत्ता भी कैद थे और एक ट्रांसलेटर से उसे शॉकिंग बात पता चलती है। उन्हें पता चलता है कि उन दोनों को उस मॉन्स्टर के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अगली सुबह उन दोनों को एक सूखे पेड़ के तने से बांध दिया जाता है, जिसके चारों तरफ शिकारी छिपे थे। 2 लीडर दूर जमीन पर लेटकर अपने शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पीछे के कई साथी पहले ही मारे जा चुके थे, लेकिन जब तक उन्हें पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक लीडर किसी तरह बचकर भागने लगता है, लेकिन अगले ही पल एक बड़ा सा तीर उसके शरीर के आर पार हो जाता है। सब देखकर बाई की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। वो बड़ा शैतान हवा में उड़ रहे खून को अपने हाथ में पकड़ता है और उसे सूंघने लगता है। ये मीठी महक उसे इतना पसंद आती है कि उसके दिमाग पर तेज भूख हावी हो जाती है। इस चक्कर में वो भूल जाता है कि वो खुद शिकारियों के बिछाए जाल के बीच में खड़ा है। मॉन्स्टर गलती से शिकारियों के एक जाल पर पैर रख देता है, लेकिन शिकारियों को ये काफी नहीं लगता। मॉन्स्टर के ऊपर एक बड़ा सा जाल फेंकते हैं और 2 स्टील के भाले सीधे उसके सिर के आर पार कर देते हैं। इसके बाद उसे आसानी से उठाकर दूसरे साथी के साथ एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। आखिर में एक बड़ा जाल आगे फेंका जाता है, जिससे दूसरा आदमी टुकड़ों में बिखर जाता है। दृश्य मॉन्स्टर अपने पैर में फंसे जाल को देखता है और अपनी छोटी सी आरी से उसे आसानी से काट देता है। बचे हुए शिकारी हर हाल में ये लड़ाई जीतना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका सामना किससे हो रहा है। एक एक करके वो सब उससे अकेले लड़ने के लिए आगे आते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक राउंड से ज्यादा टिक नहीं पाता है। दूसरी तरफ बंधी हुई ली भी खाली नहीं बैठी थी और इस लड़ाई का फायदा उठा रही थी। वो बड़ी सावधानी से एक जाल को एक्टिवेट करती है, जिससे उन दोनों को जोड़ने वाली रस्सी कट जाती है। उधर शिकारियों की लगातार फायरिंग से अदृश्य मॉन्स्टर को पहली बार खतरे का एहसास होता है। भागने के लिए पेड़ की डाल पर कूदा है, लेकिन आखिर में उसे एक गोली लग ही जाती है और वो जंगल में गायब हो जाता है। लेकिन वो अपने पीछे एक छोटा सा लाल चमकने वाला बॉक्स छोड़ जाता है।